गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 16.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 15। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, सपोज 3 bulbs आर सिलेक्टेड एट रेंडम। 3 बल्ब हमें रेंडमली क्या करना है, सिलेक्ट करना है फ्रॉम अ लॉट ऑफ बल्ब्स में से। बहुत सारे बल्बों में से सिर्फ हमें 3 ही बल्ब सिलेक्ट करना है, वो भी रेंडमली। ईच बल्ब इज टेस्टेड एंड क्लासीफाई एज डिफेक्टिव, इट मीन्स कैपिटल डी, और नॉट डिफेक्टिव, इट मीन्स कैपिटल एन। मतलब हर एक बल्ब को हमें टेस्ट करना है और एक टेबल में कन्वर्ट करना है, क्लासीफाई करना है कि अगर कोई बल्ब डिफेक्टिव है तो हम उसको कैपिटल डी से डिनोट करेंगे, और जो नॉन डिफेक्टिव मतलब वो चालू कंडीशन में है, हम उसको कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। राइट द सैम्पल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। हमें क्या बनाना है, सैम्पल स्पेस बनाना है, राइट। सैम्पल स्पेस बनाना है। देखिए सॉल्यूशन फ्रॉम द क्वेश्चन। डी, कैपिटल डी डिनोट्स द इवेंट ऑफ बल्ब इज डिफेक्टिव, एंड एन डिनोट्स इवेंट ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब, राइट। अब देखिए, देन टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। कितने तरीके के बल्ब है, डिफेक्टिव होए और एक नॉन डिफेक्टिव। क्लियर, डिफेक्टिव है और नॉन डिफेक्टिव, 2 तरीके के बॉल है। और कितने सिलेक्ट करना है, 3। तो 2 टू दी पावर n, फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया, 8। मतलब क्लियर हो गया कि आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 8। मतलब सैम्पल स्पेस में 8 क्वांटिटी होनी चाहिए, राइट। अब आप दिख रहे हो कि आपको यहाँ 3 ही दिख रही है। 3 इसलिए दिख रही है क्योंकि नीचे की लाइन से ये सारी क्वांटिटी हट गई। कैसे, तो हम जब 3 कंडीशन हो तो हम सबसे पहले 2-2 की पेयर बना लेते। इसको हम वापस से समझेंगे, राइट। ये 3 की जगह 8 लिख के आपको बताना है, राइट। डी और एन में हम चॉइस करेंगे, राइट। देखो, दोनों डी हो सकते हैं, पहली चॉइस। दोनों एन हो सकते, पहला डी हो दूसरा एन हो, पहला एन हो दूसरा डी हो, राइट। क्लियर, ये चॉइस हम 2 बार लिख देते कि दोनों डी हो सकते, दोनों एन हो सकते, पहला डी हो दूसरा एन हो, या पहला एन हो दूसरा डी हो। 2 बार क्यों लिखा, टोटल 8 केस बनाने। लेकिन अभी ये 2-2 सिलेक्ट हुए, राइट। क्या हुआ, 2-2 सिलेक्ट हुए। अब हमें इसको 3-3 करना है। तो ऊपर की जो पहली वाली लाइन है ये पूरी, इसमें हम क्या लगा देंगे, डी। सबके आगे क्या लगा देंगे, डी। ये सबके आगे डी, कि पहले तीनों डी हो, या पहला डी दोनों एन हो, पहला डी दोनों डी एन हो, डी एन हो, या डी एन डी हो। दूसरे वाले में सबके आगे क्या लगा देंगे, एन, राइट। अब इन केसेस के अलावा आपको कोई दिख रहा है, ये टोटल कितने केस हो गए, सैम्पल स्पेस 8। मतलब अभी ये जो मैंने लिखा है ब्रैकेट में, वो ब्रैकेट आपको यहाँ पे लिखना है। स्पेस कम होने के कारण मैंने ऊपर लिखी है। तो ये है टोटल नंबर ऑफ केसेस, किसके, डी और एन के, राइट। और ये है आपके लिए सॉल्यूशन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास क्या गिवन है, देखिए, द नंबर्स 1, 2, 3 एंड 4, 4 नंबर्स गिवन है। साथ में क्या बोला है उन्होंने,
एंड रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप्स ऑफ पेपर। मतलब 1 2 3 4 को एक पेपर पे लिखना है लेकिन अलग अलग सेपरेट। द स्लिप्स आर पुट इन द बॉक्स एंड मिक्स थ्रोली। मतलब ये सारी स्लिप को एक बॉक्स के अंदर डालना है और मिक्स कर देना है। अ पर्सन ड्रॉ 2 स्लिप, केवल 2 स्लिप निकालेगा फ्रॉम द बॉक्स, वन आफ्टर द अदर विथआउट रिप्लेसमेंट। इससे ये क्लियर होता है कि पहली स्लिप किसी भी नंबर की आएगी, दूसरी बार वो स्लिप कभी नहीं होगी। मतलब अगर मैंने गलती से 3 निकाला है तो वो 3 मैं वापस अंदर डालूंगी नहीं, तो दूसरी बार जो चॉइस होगी या तो 1 होगी, 2 होगी या 4, 3 वापस से रिपीट नहीं होगी। मतलब हमारे पास जो दो दो की पेयर बनेगी वो कभी भी रिपीट नहीं होगी। राइट, क्लियर? दो दो की पेयर बनेंगी वो कभी भी रिपीट नहीं होगी। डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। हमें क्या करना है? डिस्क्राइब करना है। देखिए सॉल्यूशन फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट 1 2 3 4 आर द नंबर्स रिटन ऑन द 4 स्लिप। हमने 4 अलग अलग स्लिप बना ली है, ठीक है। व्हेन 2 स्लिप आर ड्रॉ विथआउट रिप्लेसमेंट द फर्स्ट इवेंट हैज़ 4 पॉसिबल आउटकम्स। मतलब पहली बार में जो नंबर हम निकालेंगे, पहली बार नंबर निकालने के लिए हमारे पास हमेशा चॉइस कितनी रहेगी? 4। जैसे ये 2 नंबर है, पहले पे 1 आ सकता है तो दूसरे पे चॉइस ऑफ सिलेक्शन कितने बच रहे? केवल 3 में से ही सिलेक्ट करना। अगर पहले पे 2 आ गया फिर भी दूसरे पे कितने चॉइस ऑफ सिलेक्शन बच रहे हैं? 1 3 और 4। पहले पे अगर 3 आ गया तो चॉइस ऑफ सिलेक्शन क्या बच रहे हैं? 1 2 और 4। अगर पहले पे 4 आ गया तो चॉइस ऑफ सिलेक्शन क्या बच रहे हैं? 1 2 3। वैसे ही 1 था तब सिलेक्शन क्या बच रहा था? 2 3 4। मतलब हमेशा फर्स्ट वाली चॉइस में हम 4 में से सिलेक्ट करेंगे कोई एक, लेकिन दूसरी वाली चॉइस हमेशा कितने में से सिलेक्ट होगी? 3 में से। राइट, तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला है कि पहले फर्स्ट इवेंट के लिए पॉसिबल कंडीशन कितनी है? 4 पॉसिबल आउटकम्स, एंड द सेकेंड इवेंट के लिए 3 पॉसिबल आउटकम, बिकॉज 1 स्लिप ऑलरेडी क्या होगी? पिक कर ली है हमने, एक ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं और उसको क्या करना है? वापस रिप्लेस नहीं करना है। उन्होंने क्लियर बोला है विथआउट रिप्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा? द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पहले वाले के लिए 4 केस है और दूसरे वाले के लिए 3, तो 4 इंटू 3 कितना आ गया? 12। मतलब हमारे सैम्पल स्पेस में कितने नंबर ऑफ कंडीशन हो जाएगी? 12। देखिए पहली स्लिप अगर मैं 1 निकालती हूँ तो 1 के साथ साथ क्या आ सकता है? देखिए पहली स्लिप अगर मैंने 1 निकाली तो 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 4 आ सकता है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे मैंने सैम्पल स्पेस में लिखा है 1 2 1 3 और 1 4। 1 के साथ 1 कभी नहीं आएगा क्योंकि रिपीट हो गया है। राइट, अब दूसरी चॉइस है हमारे पास। दूसरी चॉइस है पहली पोजीशन पे अगर मैंने 1 ले लिया तो 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 3 आ सकता है और 2 के साथ 4 आ सकता है। राइट, तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है 2 1 2 3 और 2 4 एज इट इज़। वापस से अगर पहले नंबर पे मैंने 3 ले लिया तो 3 के साथ 1 आ सकता है, 3 के साथ 2 आ सकता है और 3 के साथ 4 आ सकता है। राइट, तो देखिए 3 1 3 2 3 4। क्लियर? चौथी चॉइस, पहले नंबर पे सपोज मैंने 4 ले लिया तो पहली चॉइस 1 बनती है, दूसरी 2 बनती है, तीसरी 3 बन जाएगी। तो देखिए 4 1 4 2 4 3। तो आप देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कितने केसेस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12 केसेस हो गए आपके पास। तो हमें यही 12 बताना था, तो ये आपके लिए क्या है, सैम्पल स्पेस, और ये क्या हो गया आपके लिए आंसर, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या दे के रखा है, अ कॉइन इज टॉस इफ इट शो अ टेल, वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स विच कंटेन 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। एक कॉइन को क्या कर रहे हैं आप, टॉस कर रहे हैं। यदि वो टेल शो करता है एक बॉक्स के लिए, तो बॉक्स में क्या क्या कंटेन है, 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। इफ इट शो हेड, वी थ्रू अ डाई। यदि अगर वो हेड आता है तो हम किसको थ्रो करेंगे, डाई को। फाइंड द सैम्पल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। देखिए सॉल्यूशन, सिंस आइदर कॉइन को हमने टॉस करा है, जैसे ही हम कॉइन को टर्न करेंगे तो हमारे पास 2 केस बनते हैं, या तो हेड या तो फिर टेल। तो एक हेड हो सकता है या टेल आर द पॉसिबल आउटकम्स। मतलब कॉइन के लिए हमेशा कितने केसेस हैं, ओनली 2। लेट अस रेज्यूम R1 R2, क्योंकि रेड कलर कितने 2 है, तो R1 R2 नाम दे दिया। डिनोट द इवेंट द रेड बॉल्स आर ड्रॉ एंड B1 B2 B3। ब्लैक बॉल कितनी है, 3 है, तो हमने 3 नाम दे दिए, B1 B2 B3। डिनोट द इवेंट ब्लैक बॉल्स आर ड्रॉ। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉइन के लिए उन्होंने कंडीशन दी है। देखो, या तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, टेल की बात करेंगे। टेल में उन्होंने कितने कलर्स बोले, 2 रेड कलर से, मतलब R1 R2। और ब्लैक कितने बोले, 3, B1 B2 और B3, राइट। इतने कैसे से, कब, जब टेल आएगा। तो देखिए, लेट अस एज्यूम दैट 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, आउटकम्स है पॉसिबल किसके, डाई के, राइट। अब फर्स्ट केस में हम क्या ले लेते हैं, कॉइन को थ्रो करा और वो क्या शो कर रहा है, टेल। तो टेल के लिए हम किसका काम करेगा, बॉल्स का। तो उसके लिए देखिए, कॉइन शो टेल्स, सो द सैम्पल स्पेस। तो टेल के लिए टी की पेयरिंग हो गई, TR1 TR2 TB1 TB2 TB3। मतलब फर्स्ट हमारा टेल रहेगा, तो उसके साथ सारी बॉल्स आ जाएगी जितनी भी है। रेड हो जाएगी R1 R2, ब्लैक हो जाएगी B1 B2 और B3। ये क्या हो गई, सैम्पल स्पेस। कॉइन कब होगा, जब टेल होगा, राइट। अब कॉइन को अगर हम थ्रो करते हैं और हेड आया, तो हेड के साथ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि डाई को थ्रो कर रहे। तो देखो, कॉइन को शो करा है हेड के लिए, सो द सैम्पल स्पेस H1 H,2 H,3 H,4 H,5 H,6, राइट। ये तो अलग अलग केस के लिए कि कॉइन जब टेल हो तो क्या केसेस है, कॉइन जब आपके पास हेड हो तो क्या केसेस है। हैंस द ओवरऑल सैम्पल स्पेस फॉर द प्रॉब्लम। एस मतलब सैम्पल स्पेस टेल के लिए है, एस मतलब सैम्पल स्पेस हेड के लिए, दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस। तो पहले वाले में से आ गया TR1 TR2 TB1 TB2 TB3। सेकेंड वाले के लिए हमारे पास सैम्पल स्पेस है H,1 H,2 H,3 H,4 H,5 और H,6। दोनों केसेस को हमने क्या करा, मिला के लिख दिया, और ये सैम्पल स्पेस हमारे लिए क्या हो गया, आंसर। मतलब इस तरीके से आप यहाँ पे सैम्पल स्पेस को आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड
कर सकते हैं। थैंक यू।